अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया कैसी है जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है जी। आपके दुआओं से मैं भी ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ मेरे बहन भाई सब ठीक ठाक होंगे। और अंबर की दुनिया में आपकी शमूलियत के लिए बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद। और बाकी रही हमारी वीडियो की बात, और ये जो तर्जमा तफसीर हदीस है ना, ये तो इंशाल्लाह हमारा जारी रहेगा। क्योंकि मैंने कहा था अगर एक किसी बंदे ने भी कह दिया ना कि नहीं ये आप हाँ चेंज कर लें, तो फिर मैं चेंज कर दूंगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो 3 तो लोगों ने कह दिया कि नहीं ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। सबसे पहले तो मेरे अपने बेटे ही ने कहा कि नहीं मम्मा ये तो जारी रखें आप। तो दूसरा हमारी महानूर जी यूएसए से, उन्होंने भी कहा नहीं अंबर जी इसकी क्या जरूरत पड़ गई कि आप इसको क्यों चेंज करेंगी, निकालेंगी वीडियो से। दूसरा हमारी फातिमा जी, इन्होंने भी यही कहा है कि अंबर जी नहीं ये ठीक नहीं है। तो फिर ये देखो प्यारी प्यारी दोस्तें जब अपने इतने करीबी रिश्ते सब जब इन चीज़ों से रोकते हैं और ऊपर से अल्लाह की रजा भी है इसमें, तो ये हम क्यों छोड़े फिर, ठीक है ना जी। तो सबसे पहले हम तिलावत शुरू करें, तर्जमा और हदीस शरीफ, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे। आज की वीडियो का अनुमान ये है, जो आज मैं लेके आई हूँ, ये 5 लोग आपने जिंदगी से नहीं निकालने, वरना आप पछताएंगे। यही होता है कि आपके इतने कीमती लोग आपकी जिंदगी से जब निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाता है, पछतावा, हाथों को मलना, तो वो नहीं आपने करना, ठीक है। अंबर पहले आगाह कर रही है आपको। तो चले जी हम तिलावत कर ले। सबसे पहले औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमातू वहुम कुफ़्फ़ारुन उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकाति वन्नासी अजमाइन। सदकल्लाहुल अज़ीम। हाँ जी, अब है जी तर्जमा। जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और कुफ्र की हालत ही में जान दी, इन पर अल्लाह और फरिश्तों और तमाम इंसानों की लानत है। अस्तगफिरुल्लाह। ये थी जी आज की तिलावत और तर्जमा। इसमें कोई शक नहीं कि हम ऐसी चीज़ों से जब अस्तगफिरुल्लाह, कुफ्र कहते किसको है? कुफ्र यही कहते हैं कि किसी के लिए दिल में मैं रखना। मुझे भी ज़रा तफसील से बताइएगा, ठीक है। तो आज का हमारी हदीस शरीफ है सच्चाई पे। सच्चाई, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच बोलना ना सिर्फ नेकी के करीब लेके आता है, सच बोलना ना सिर्फ नेकी के करीब लेके आता है बल्कि आपको जन्नत के करीब भी लेके आता है। तो इसकी तफसीर कुछ इस तरह से सच्चाई के बारे में। सच्चाई सिर्फ एक आदत नहीं होती कि आपको सच बोलने की आदत है, कामयाबी की कुंजी भी होती है। जो कामयाब आज लोग हैं ना, वो सच्चाई पे हैं, और जो बेईमानी पे, झूठ फरेब पे होते हैं, वो बहुत जल्दी डूब जाते हैं, ठीक है। जो हमेशा सच बोलता है वो ना सिर्फ लोगों का इत्मीनान हासिल करता है बल्कि अल्लाह के करीब भी रहता है, यानी अल्लाह उसके करीब भी रहता है। सुभान अल्लाह। तो ये थी आज की तिलावत, तर्जमा, हदीस शरीफ। और अल्लाह हमें इस पे, अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इस पे अमल नेक और साले करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमसे बुरा वक़्त, बुरे लोग, बुरी बीमारी, हर हमें उस वबा से बचा के रखना जो कि हमारे लिए नुकसानदेह, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखना। तो हम करते हैं शुरू वीडियो को। वक्फा ले लें पहले, छोटा सा वक्फा, तो फिर हाजिर होते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ जी। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, ये दोनों के लिए वीडियो है, दोनों ही देखिए इसको। और ये लंबी चौड़ी नसीहतें नहीं है, ये तो मैं हल्का फुल्का सा एक इशारा दे रही हूँ। अगर आपके दिल को अच्छा लगे तो आप इसको जरूर पसंद कीजिएगा और मुझे शाबाश और कमेंट जरूर दीजिएगा, ठीक है जी। सबसे पहले तो आज मैं जो वीडियो लेके ही 5 कौन सी शख्सियत है जिनको आपने जिंदगी से बिल्कुल नहीं जाने देना, बिल्कुल उनसे कट ऑफ नहीं होना, ठीक है जी। वो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि वो कौन सा है रिश्ता जो आपकी जिंदगी में होना जरूरी है। ये वो रिश्ते हैं जो वक्त के साथ मजीद कीमती हो जाते हैं। देखिए जी, ठीक कह रही हूँ ना मैं, ये वक्त के साथ और भी कीमती, जितने ये पुराने होते जाते ना,
कहते हैं ना, नया 9 दिन तो पुराना 100 दिन। तो वाकई जितने पुराने होंगे उतने ही वो कीमती होते जाएंगे। ठीक है, वो कौन है? वो है आपका शरीक हयात, यानी कि आपका शौहर, आपका हस्बैंड। ठीक है, वो खाली हस्बैंड नहीं होता, वो एक आपकी पनाहगाह भी होता है, यानी कि आप उनके साए में रह के दुनिया की गर्म हवाओं से बची रहती हैं। ठीक है, जो वो होता है आपका शौहर। वो उससे और क्या होता है? आपको पनाहगाह भी होती है और आपके दिल का सुकून भी होता है। आपको बेफिक्री होती है, क्या लाना, क्या खाना, क्या कमाना, क्या पकाना, ये आपको बेफिक्री होती है। अच्छा, ठीक है। और दूसरा ये कहूँ, हर शौहर परफेक्ट नहीं होता, ना हर बीवी परफेक्ट होती है, क्योंकि मैं बहन और पाएंगे दोनों को जो वीडियो बता रही हूँ, जो दोनों परफेक्ट नहीं होते, कोई ना कोई किसी में नक्स होता है, उसके समेत कबूलना होता है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन अगर वो आपका साथ निभा रहा है, तो रिज़्क कमा रहा है, दिल दिखाकर भी रात को घर वापस आ जाता है, तो समझे वो आपका हमदर्द है, उसको आपसे भी मोहब्बत है उतनी ही जितनी कि आपको है। ठीक है, तो यकीन करें कि वो वापस आ जाता है, तो फिर है वो बदलने वाला फिर शख्स नहीं है। ये ना कभी भी ना दिल में चोर लाना कि वो शायद आपसे बदल जाएगा। अक्सर औरतें शक करती हैं। शोहर को इज्जत और इसकी कदर और इसके साथ है वफादारी, ये तो औरत का एक मेरा ख्याल कि बहुत होना चाहिए जी। औरत का एहसान है, ये तो एक मर्द का एहसान होता है कि जो आपके लिए कमा के भी लाता, हर चीज करता है, तो उसकी इन चीजों की कदर करनी चाहिए। ठीक है, उसकी वफादारी, ये औरत की ताकत होती है। इससे औरत और मजबूत होती है और ताकतवर हो जाती है। वो उसको ये दुनिया के जमानों का, झंझड़ों का बिल्कुल बेफिक्र होती है। वो जिस औरत ने शौहर की इज्जत की, अल्लाह ने उसकी इज्जत दुनिया और आखिरत दोनों में। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो देखिए जी, बात यह है कि जो शौहर होता है ना, वो पहले आपका खामद होता है, उसके बाद आपके बच्चों का बाप होता है। बच्चों का बाप जब आपको लेके आता, बहुत मेंटेन होके, बहुत लाखों रुपया खर्च के तैयार होके आती हैं। जब वो घर ले आता है, जब आप बच्चों की माँ हो जाती हैं, तो फिर वो जब थक्का हारा आता है, तो आप भी बच्चों में इस कदर मगन हो जाती है कि अपने खामद को ही इग्नोर करने लग जाती हैं और अपनी हस्ती को ही भूल जाती हैं कि मैं भी हूँ, मेरा खामद भी है, मैंने उसके लिए भी कुछ करना, मैं खाली बच्चों की माँ नहीं हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपने आप को बिल्कुल, अपनी दुनिया को मत बदलें, आपके अंदर का एक जो जिंदा इंसान उसको मत बदलें, क्योंकि एक खामद है, खामद भी तुम्हें ही देख रहा है, उसको इज्जत दें, उसकी रिस्पेक्ट करें। अगर आप थक गई हैं तो वो भी थक के ही आया है। ठीक है, तो ये दिल को सोच के अपने खामद को मजीद इज्जत करें। अगर खुदा ना खास्ता, देखिए हम छोटी छोटी लड़ाइयाँ लड़ते हैं ना, छोटी छोटी लड़ाइयों से क्या होता है, बड़ी लड़ाइयाँ हो जाती है, इतनी कभी बड़ी हो जाती है कि हमारे इख्तियार में नहीं जाती, तलाक तक नौबत चली जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, तलाक एक दब्बा तो है ये, मगर ये देखिए, जब आप बच्चों वाले हो जाते हैं, मियाँ बीवी दोनों, आप ये भूल जाते हैं कि हम माँ बाप भी हैं। आप समझते कि आप ही दोनों हैं, बस जिसको चाह छोड़ दे, जिसको चाह रख ले। नहीं, ऐसे नहीं, आपने बच्चों की खातिर कुर्बानी देनी है। देखें, अगर आप खामद चेंज करती हैं, आपके बच्चों को वो दौलत नहीं देगा, वो टाइम नहीं देगा, वो मोहब्बत नहीं देगा तो सिर्फ रोटी देगा। क्या आपसे ये बर्दाश्त होगा? कभी नहीं होगा। मत शौहर बदले। और आप भाई, आप एक शौहर हैं, आप साथ एक बाप भी हैं। बाप का क्या काम है? बच्चों के लिए कमा के लाना, बच्चों के मोहब्बत करना, बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों पे दौलत खर्चना, बच्चों को मोहब्बत देना, टाइम देना, ये सारी चीजें आप ही से उनको चाहिए। ठीक है, आप माँ के सारा दिन जिम्मे ना डाले रखे कि नहीं जी, माँ ने बस दे दी रोटी, बना दिए, कपड़े कर दिए, बस काम खत्म। इतना नहीं है, दोनों को चाहिए ये चीज। ठीक है, दूसरी बात ये थी कि अब हम करते हैं एक दर्जी की बात। ठीक है, वक्फा ले लें। हाँ जी, तो दूसरा कौन खुश नसीब है जिसको आपने नहीं चेंज करना, नहीं तब्दील करना। ठीक है, वो है आपका दर्जी। ये वो दर्जी है जो बगैर नाप लिए आपके नाप के कपड़े सी देता है।
कितनी ये बड़ी बात है कि वो कितना कीमती इंसान होगा। आप किसी नए दर्जी के पास जाते हैं, मैं भी एक दफा नए दर्जी के पास गई थी, मुझे उसने कहा बाजी आपके कपड़े किसने सिए हैं? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहता आंटियों वाले कपड़े सिए हैं। तो मैं क्या आंटी के कपड़े आंटियों वाले नहीं सिएंगे तो क्या सिएंगे? कहता नहीं, जो मैं सियूंगा ना वो देखना। वाकई जो सूट से सिलाया बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, सबने पसंद किया। वो बेटियां बहू कहने लगी कौन से सिलाया? हम भी जब उसने सिलाई बनाई 5,000 रुपये एक सूट की सिलाई। तो मैंने कहा मैं आंटी ठीक हूँ, मैं मॉडर्न मैडम नहीं बनना चाह रही, ठीक है। तो ये होता है आपका दर्जी कितने आपके कपड़ों को, यानी कि हल्के सस्ते वाले कपड़ों को कितना कीमती बना देता है, कितनी उसकी कीमत बढ़ा देता है कि यकीन माने बाज हमारी पसंद का कपड़ा ना सिला हो ना, तो चाहे वो कितना भी महंगा हो हमारा पहनने को दिल नहीं करता, इसलिए कि वो हमारा पसंद का नहीं सिला होता, हमारी आंखों को जचता नहीं है वो। तो यानी कितने हमारे कपड़े इसी की वजह से, दर्जी की वजह से ना जाया हो जाते हैं, हम इधर उधर दे दू के फेंक फूक के तो जाया कर। तो जी तीसरा कौन है जी? तीसरा है आपका हेयर ड्रेसर, यानी कि आपकी ब्यूटिशियन। वो आपकी ब्यूटी को खूब समझती है, आपकी पर्सनैलिटी को खूब जांचती है, और आपके यानी कि मैं कहती हूँ कि आपको खूबसूरत इंसान, पूरे इत्मीनान इंसान बनाने में आपकी ब्यूटिशियन बहुत किरदार अदा करती है। वो आपकी ब्यूटी की मुहाफ़िज होती है, उसको पता होता है कि आप पे क्या जच रहा है तो क्या नहीं जच रहा है, ठीक है। तो ये भी यानी कि आप देखें कि एक ऐसा शख्स जो आपके बाल रंग देता है, यानी कि फैशन को समझता है, तो फिर आप उसको चेंज करेंगे तो नया बंदा जो आएगा वो क्या करेगा? पुराने को तो आप जाके डांटेंगे भी, आप कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं, वो बड़ा खुशी खुशी कर देगा। जो नया होगा वो आपकी यकीन माने प्रॉब्लम को नहीं समझेगा, वो आपके मूड, आपके चेहरे, आपकी जिल्द की बिल्कुल कदर नहीं करता। उसको नहीं पता कि आप कितनी कीमती हैं, आपकी क्या कदर है, आप कौन है, कितनी इज्जत रखाती हैं। तो अगर ऐसा मरहला यानी आ जाए तो आप खुलकर बात कर सकती हैं, तो इसे बदले मत। अगर कोई बताया ना कोई काम खराब कर देते तो उसको बदले ना, उसी से ठीक करवाएं, उसी से खुल के बात करें कि मैं आप ही के पास आती हूँ। इत्मीनान चेहरे पर नहीं होता तो एहसास में होता है, बंदा एहसास से कमतरी का शिकार रहता है, उसको होता है कि मैं पता नहीं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ। साथ एक अच्छी ब्यूटिशियन एक्सपर्ट जो होती है उसको आप एक दफा आजमाएं और फिर उसी के पास जाएं, वो भी आपने चेंज नहीं करना। नंबर 4 यानी कि आपका डॉक्टर जिस्म का इलाज करने वाला, अगर दिल को भी समझता हो तो वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, शफा का जरिया है। वो सिर्फ आपको कीमती दवाइयां नहीं लेके देगा, वो आपको दुआ भी देगा। उसको होगा कि अल्लाह करे मेरे हाथ से इसको शफा आ जाए, ताकि जो मेरे पास आ रहा था इसका इत्मीनान बहार रहे। अगर आपको ऐसा डॉक्टर मिल जाए, बिल्कुल आप इसकी कदर करें, आप इसको संभाल के रखें, आप इसको गाहे बगाए यानी कि टच रहें इसके साथ। खुदा न खास्ता कभी बुरा वक्त आ जाता है ताकि वो आपको पहचान ले, तो आपको आपका डॉक्टर वही भी ठीक रहेगा। मैं भी कभी बड़े डॉक्टर चेंज करती थी, कभी किसी डॉक्टर के पास, तो अल्लाह की करनी बहुत, मैं इन चीज़ों से ना फिर तंग हुई हूँ। उसके बाद मैंने पिछले 5-7 साल से एक ही डॉक्टर रखा है। अब मैं तंग भी होती हूँ तो जाकर उसी को कहती हूँ, वो मुझे समझ जाता है, ठीक है। अंदर की हालत को जानता है कि आप हसास तबीयत की हैं, आप नाजुक तबीयत की हैं, जाके आप किस यानी कि मिजाज की हैं, वो आपके मिजाज को खूब समझता है। इसलिए अपना डॉक्टर भी चेंज नहीं करना। दोस्त जो रिश्तेदारों से ज्यादा खुद यानी कि खुद चुने रिश्तेदार, तो अल्लाह ताला की तरफ से बन के आते हैं ना, दिल से निभाए जाते हैं, यानी कि वो तो रिश्तेदार होते हैं, ज़ाहिर सी बात दिल से निभाए जाते हैं। और एक सच्ची दोस्त जो आपके दुख सुख का यानी दुख सुख में आपका हाथ थाम ले, आपको सहारा दे, खुशी में सच्चे दिल से यानी खुश हो। पता आपको अक्सर दोस्तें भी अल्लाह माफ़ करे ऐसी होती हैं कि वो खुश होने की बजाय जेलस हो रही होती हैं। और दूसरा है कि आपके राजदार भी होने चाहिए, यानी आपसे राज लिया दूसरे को, तीसरे को, चौथे को बताती फिरे, आपके रिश्तेदारों की बताती फिरे, जिनसे आप छुपा के उनसे बात करती हैं। तो वो सिर्फ दोस्त नहीं, बहन, माँ और दिलासा सब कुछ उसके पास है। वो दोस्त इतनी यानी कि सच्ची दोस्त ना दौलत से मिलती है, ये तो आपको ही पता है, ना दुकान पर
ये दिल के नसीब से मिलती है। यानी आप बताएं, अगर दिल नसीब वाला है ना तो उसको मरहम लगाने वाला नसीब से मिलेगा, ना ये किसी दुकान से मिलेगी, ना किसी दौलत से, ना किसी खजाने से, किसी तरह वो दोस्त नहीं मिलने वाली। ठीक हो गया। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वो 5 कीमती हीरे थे जिनको आपने बिल्कुल ही, अनमोल हीरे हैं, ये कीमती हीरे हैं, ये जितने पुराने होते जाएंगे ये और कीमती होते जाएंगे। तो इनको आपने संभाल के रखना है। और बाकी वीडियो में कोई कमी पेशी, कोई अच्छाई बुराई तो बता दिया करें, खुल के बता दिया करें, बिल्कुल ना डरा करें। अंबर कुछ नहीं कहती, अंबर बहुत मोहब्बत करने वाली है। जो मोहब्बत करते हैं, जो अंबर को जानते हैं, वो बहुत दिल जान से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह आपके दिलों में भी मोहब्बत डाले। और दुआ करें कि कहते हैं कि बेशक आपके पास हजारों दोस्तें भी हो, मगर जो आपको रिश्तेदारों की इज्जत कदर होती है, चाहत होती है, तलब होती है, उनकी बातों में यानी कि इंटरेस्ट नहीं बल्कि क्या कहूँगी, उनकी बातों में जो आपको दिलचस्पी होती है ना, सुनने की, करने की, बैठने की। और रिश्तेदार कैसा भी हो, मैंने देखा है, चाहे वो गरीब हो या वो अमीर हो, आपको वो अच्छा लगता है क्योंकि वो आपका रिश्तेदार होता है। और दोस्त चुनने में थोड़ी सी आप ना देर किया करें, जल्दी से दोस्त ना बना लिया करें, क्योंकि बहुत कई दफ़ा ना पछताना पड़ता है कि मैंने इसको दोस्त क्यों बना लिया, कि मैं इसका तारुफ करवाते भी मुझे थोड़ी सी कोफ्त फील होती है। तो इस तरह से दोस्त बनाएं, चुन के जो रिश्ता बनाएं, पहले आजमाएं, पहले ठोक जा के बनाएं उसको, उसके बाद बना के मुंह ना मोड़ना, चाहे सूली ते चढ़ जाना, यार बना के फिर ना सोची सूली ते चढ़ जाई। ठीक है जी, ये थी मेरी आज की कुछ मजाइया कुछ मजाइया और कुछ यानी कि कॉमेडी भी थी साथ ही इसके, आप कह सकते हैं ना, इसके साथ कॉमेडी भी थी और थोड़ी थोड़ी इसमें नसीहत भी थी। और ये नसीहत कैसे मिलती है? नसीहत देखिए, कुछ तो हमने हमारे साथ भी की होती है और कुछ हमने आंखों देखी होती है।